की योजनाएं देखते हैं। पहला नमामि गंगा योजना, जो शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगला प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ था 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये की जीवन बीमा। मेक इन इंडिया, शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। देश था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान, शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अगला हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। आगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार में शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन का प्रावधान था। अगला उज्ज्वला योजना, वो शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। उज्ज्वला का होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लीड फॉर ऑल। उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 15 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला अटल पेंशन योजना, शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला अमृत योजना, शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। आगे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम्बालवारा। लद्दाख में हेमिस, जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डाची गांव, किश्तवाड़। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। सिक्किम में कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग डिवांग, मॉलिंग, नामदफा,
मेघालय में बालपक्रम नोक्रेक रिज, असम में डिब्रू सैखोवा काजीरंगा मानस नमेरी ओरांग रायमोना दिहिंग पटकाई, नागालैंड में टांकी, मणिपुर में कायबुल लामजाओ सिरोही, मिजोरम में मुरलेन फंगनपुई नीला पर्वत, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड बिशोन, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय केवला देवगाना रणथंभौर सरिस्का रामगढ़ बिस्तारी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ फॉसिल्स कान्हा माधव पेंच पन्ना संजय सतपुड़वा बनबिया डायनासोर कूनू, ये सारे मध्य प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में चंदोली गोगामल नबेगांव पेंच संजय गांधी टडोवा बोरीविली, गुजरात में बंसदा ब्लैक व गिर मरीन कच्छ के खाड़े, गोवा में महावीर मूलम, कर्नाटक में अंसी बांदीपुर बन्नेरघट्टा कुंद्रेमुख राजीव गांधी नागरहोल, केरल में अन्नाईमुड़ी इराविकुलम मथिकत्तन 16 पराम्बिकुलम 16 पेरियर साइलेंट वैली शांत घाटे, तमिलनाडु में गिंडी मन्नारमनेर इंदिरा गांधी अन्नामलाई मुदुमलाई मुकुरिता, आंध्र प्रदेश में पॉपीकंडा राजीव गांधी रामेश्वरम श्री वेंकटेश्वर, तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना बनस्थली मुग्रवानी, अगला महाराष्ट्र में चंदोली गोगामल नबेगांव पेंच संजय गांधी बोरीबिली टडोवा, आगे गिर शेर के लिए, कच्छ जंगली गद्दा के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए। भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के समय विलियम जोन्स, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई बिविडन डेरोजी, ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्मा समाज, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख, रहमुन्नाई मजदयान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी, बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले, मोहम्मद एंग्लो इलिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रनाडे, प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि, बेदे समाज 1870 में आचार्य केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटबस्की एवं कर्नल अलकाट, इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में QMS चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलाक तथा तैयब जी, देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रनाडे, शारदा सदन 1889 में रामाबाई, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह, अनुशीलन समिति 1907 में श्री वीरेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त, सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी, विश्व भारती 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर, गद्दर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल काशीराम, हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय,
होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से लेकर 62 तक। भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक। लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862 से 1863 तक। बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एलिंगन प्रथम। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869 तक। प्रथम अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक। लॉर्ड मेयो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक कूका विद्रोह का दमन। लॉर्ड लिचन 1876 से 1880 तक द्वितीय अकाल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक द्वितीय अकाल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द। हंटर आयोग का गठन। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885। बर्मा को भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 डूरंड आयोग का गठन। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 1898 अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एवं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ। द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 बंगाल विभाजन रद्द। तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रूलट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में तथा स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। साइमन कमीशन का भारत आना। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 में। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। लॉर्ड लिथागो 1936 से 44 में। पृथक पाकिस्तान की मांग। क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड बेवेल 1944 से 47। बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून 1948। अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी 1948-1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।